आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में यदि कोई थर्ड पर्सन आ चुका है और आपका रिश्ता बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। मेरे और मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई एक लड़की आ गई है, कोई लड़का आ गया है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर वो उसकी तरफ चला गया है या चली गई है। अगर जो सच्चा प्रेम करता है ना, वही इस उपाय को करेगा। ये मुझे पता है, सच्चा प्रेम करने वाले इस उपाय को जरूर करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में यदि कोई थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पर्सन आ चुका है और आपका रिश्ता बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय भी लेके आ रहा हूं। और इस उपाय से आपके जीवन से वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, जिससे आपका साथी और आप एक सुखी जीवन जियोगे। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे पास है ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई एक लड़की आ गई है, कोई लड़का आ गया है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर वो उसकी तरफ चला गया है या चली गई है। ऐसे सवाल है ना, आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके मन में भी जरूर आया होगा, नहीं यार आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर यार मेरा एक दोस्त था उसकी लाइफ में भी ऐसा है, उसकी पार्टनर जो है किसी और के साथ चली गई। ये हो रहा है आज की डेट में, ऐसा 90% केसेस में हो रहा है। 90% रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो है वो आ ही रही है। अब इस थर्ड पार्टी को कैसे हटाएं कि जिससे आपका जीवन, आपके पार्टनर का जीवन एक सुरक्षित हो जाए और आप दोनों के जो संबंध है उनमें कोई तीसरा पर्सन एंट्री ना कर पाए। अब इसको हटाने के लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, पर उसको बताने से पहले है ना, मैं आपको 3 पॉइंट एक ऐसे बता रहा हूं जिससे आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर जाता है। पहली बात तो, आप अपने लाइफ पार्टनर को कभी टाइम नहीं देते हो ना, तो वो पार्टनर आपसे दूर होने लगता है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट होता है, यदि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कि अच्छे से बातचीत नहीं करते हो, उसके साथ में जो पुराने जो बातें होती हैं या फिर जैसे पहले बात करते थे उस तरीके की बातें अभी नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आती है। और तीसरी प्रॉब्लम एक ये होती है कि इसमें दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तीसरी एक तो होती है कि फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से भी दिक्कत आती है। दूसरा इसके अंदर ये रहता है कि वो जो पार्टनर आपसे पहले बात करता था, आपके साथ सेटिस्फाई रहता था, हर चीज में रहता था, आपको आप मेंटली इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे उससे, तो भी वो आपसे दूर जाता है और थर्ड पर्सन भी इसमें आ जाता है। तो अब ये तीनों चीजों को हम कैसे ठीक करें? एकमात्र उपाय से ये तीनों चीजें ठीक हो सकती है, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और जो थर्ड पार्टी है वो भी आप दोनों की लाइफ से चली जाएगी। सबसे पहले आप कोई भी दिन ले लीजिए, उसमें कोई भी सप्ताह में आपको एक दिन लेना है, शनिवार का दिन। उस शनिवार के दिन आपको अपने घर में कोई भी ऐसी डायरेक्शन में बैठ जाना है, कोई भी खाली कमरा हो वहां जाके बैठ जाइए। बस आपको करना क्या है, वहां एक मार्केट से जाइएगा, एक काला कपड़ा लेके आ जाइएगा। काले कपड़े के साथ साथ में 2 नींबू लेने हैं, एक जायफल लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपका काम रहेगा, उस कमरे में शांति होनी चाहिए, कोई उस कमरे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि अगर उस कमरे में कोई होगा तो ये उपाय काम नहीं करेगा, थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो पाएगी, साथ साथ में जितनी नेगेटिविटी आ गई है वो नेगेटिविटी भी दूर नहीं हो पाएगी। अब करना क्या है इसके अंदर उपाय, खाली कमरा लेना है जहां कोई भी ना हो। उस कमरे में आपको वो काला कपड़ा नीचे जमीन पे बिछा देना है और साइड में कोई आसन लगा लीजिए, वहां बैठ जाइएगा। उस काले कपड़े पर आपको वही दोनों नींबू और एक वो जायफल है उसको वहां आपको रख देना है। उसके पश्चात में आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। कैसे करोगे श्री कृष्ण जी का ध्यान? मैं हमेशा से एक मंत्र में बताता आ रहा हूं, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी यह मंत्र जरूर देखा होगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र एक ऐसा प्रचंड ताकतवर मंत्र है ना, आपके जीवन में इस मंत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यदि अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर वैवाहिक जीवन में हो, तो इसमें करना क्या है, आपको, आपने काला कपड़ा बिछा दिया, काले कपड़े को बिछाने के बाद में आपने लेनी है 2 नींबू और इसके साथ साथ में एक जायफल, उसको आपको उस काले कपड़े पे रख देना है। उसके पश्चात में आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप कर लिया, वो सारा सामान रहेगा। उसके बाद में आपको वो जो दोनों नींबू है ना, उन्हीं दोनों नींबू को एक साथ उठाना है, फिर अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उन्हीं दोनों नींबू को घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में
वही काले कपड़े पे रख देना है। ऐसे ही उस जायफल को उठाना है, सेम एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में उस काले कपड़े पे रख देना है। उसके पश्चात में क्या करना है, आपको दोबारा से एक बार और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार दोबारा से जाप करना है। फिर उसके पश्चात में आपको ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि वो जो आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है या हो रही है, वो आपके सामने बैठी हो। अब वैसे ही इमेजिन करते हुए जो नींबू है उसको उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। उसके बाद में वो जो एक जायफल था ना, उसी जायफल को एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन करते हुए उसके सर के ऊपर से घुमाना है। उसके बाद में एक जायफल और दोनों नींबू उसको आपको उसी कपड़े पे रख के उस कपड़े को 3 बारी गांठ बांध देनी है। मतलब उस कपड़े को अच्छे से बांध लेना है, वही सामान अंदर रख के 3 गांठ मारनी है उसके अंदर, 3। ठीक है। जो पोटली आपने बनाई है उस पोटली को हाथ में लेते हुए एक बार फिर दोबारा से आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः उस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको 108 बारी पहले अपने पार्टनर का नाम फिर अपना नाम बोलना है, सेम 108 बार। और बोलते हुए अपने मन ही मन में इच्छा आपको बोलनी है कि मेरा पार्टनर के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी आ गया है वो दूर हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है वो बोलनी है, पार्टनर से संबंधित, थर्ड पर्सन से संबंधित। वो इच्छा को आप बार बार बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, अपने पार्टनर का और अपना नाम लेते हुए 108 बार। ये काम करने के पश्चात में आपको कोई भी, आप चौराया देख सकते हो, आपके घर के नजदीक में हो, कहीं भी हो चौराया, उस चौराहे पे रख के आ जाओ। चौराया नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। आप क्या करना है, कोई बहता हुआ जल होगा, उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर बहता हुआ जल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। पीपल का पेड़ होगा, उस पीपल के पेड़ के पास रख के अपना वापिस आ जाना है। और ये काम पता है कब करना है आपको, ये शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में करना है। ये उपाय बहुत प्रचंड, मतलब इतना अच्छा उपाय है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में से वो थर्ड पर्सन इस तरीके से रिमूव हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर वापिस आने के बाद रख के आ गए, उसके बाद में क्या करना है, अपना घर आइए, वॉशरूम में जाइए, हाथ मुंह अच्छे से धोइए। उसके बाद में आपको वही जहां आसन आपने लगाया हुआ था वहीं आपको एक मुद्रा में स्ट्रेट करके अपनी गर्दन को और पीठ को पहले 108 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, पार्टनर और आपका नाम एक साथ लेना है 108 बार। फिर उसके पश्चात में ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये मंत्र का जाप कर लिया, फिर आपको वहीं कम से कम 5 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण जी से आपको वही मनोकामना मांगनी है। ये मनोकामना मांगते 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 आपको क्या करना है, अपने घर में जहां भी आप सोते हैं वहां सो जाना है, कोई कार्य नहीं करना आपको, वहां सो जाना है। सोने से पहले 2 लौंग ले लेनी है, वही दोनों लौंग को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, तकिए के नीचे रख देना। और उसके बाद में क्या करना है, तकिए के नीचे रखने के बाद में सो जाना है। फिर अगले दिन जब आपको सुबह उठोगे तो वही दोनों लौंग को आपको गैस पर जला देना है या फिर कपूर पर जला देना है। यही उपाय आपको लगातार कितने दिन तक करना है, 11 दिन तक करना है। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका थर्ड पार्टी रिमूवल भी हो जाएगा और इसके साथ साथ में आपके पार्टनर आपके पास वापस भी आ जाएगा। उसके साथ साथ में आप दोनों का संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ में जो आप दोनों का प्रेम खत्म हो रहा था वो प्रेम भी बढ़ जाएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हो ना, आपके जीवन से सारी परेशानियां लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर करना जरूरी है ये आपको उपाय। ये उपाय यदि अगर आपने कर लिया ना, अगर जो सच्चा प्रेम करता है ना वही इस उपाय को करेगा, ये मुझे पता है। सच्चा प्रेम करने वाले इस उपाय को जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और इसी के साथ साथ में बेल आइकन दबा देना। और हाँ, ऐसे किसी दोस्त के पास भेज देना ये वीडियो जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस मैं और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।